हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी ट्रेडमैन मेट्स के बारे में, जिसमें कि वेटिंग लिस्ट के बारे में जानेंगे। 2021 में क्या वेटिंग लिस्ट आ सकती है, फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं कैटेगरी वाइज इसमें देखेंगे, कट ऑफ क्या था 2019 में, 2021 में क्या रह सकता है, क्या वेरिएशन आएगा उसको भी हम जानेंगे बारीकी से। और साथ ही साथ जानेंगे एग्ज़ाम डेट जो कि अभी घोषित कर दिया गया है, और साथ ही साथ रिज़ल्ट कब आ सकता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन को मैंने इस वीडियो में एक्यूमुलेट किया है, कलेक्ट किया है और आपको मैं देने जा रहा हूँ। और सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि देखिए कल का नोटिस जो आया है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है 3 चीज़ें ABC में। इसमें बोला गया है कि एडमिट कार्ड जो आप सीटी डिटेल्स हैं वो 20 जुलाई से देख सकते हैं, और जो आपका एग्ज़ाम है 27 जुलाई का जो भी स्टार्ट होगा, और जो एडमिट कार्ड है वो आप 72 घंटे पहले डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने इंडिकेट कर दिया है पहले ही। अब हम जानेंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही ये चीज़ क्लियर किया हुआ था कि जो एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, और जुलाई में कब तक बताया, 3rd वीक तक आपका जो भी होगा वो आपको आ जाएगा कि कैसे क्या है, आप कब जुलाई के 3rd वीक तक मैंने बताया था। तो और जुलाई के 3rd वीक तक आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया है कि एडमिट कार्ड और सीटी डिटेल्स के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बता दिया गया है। तो मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी क्लियर कर दिया था कि रिज़ल्ट अगर जुलाई में एग्ज़ाम होता है तो रिज़ल्ट कब आएगा, अब कब आगे वो प्रोसीजर जो होगा वो स्टार्ट होगा, तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन फिर मैं आपको दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूँ, जिसके कारण आपके माइंड में क्लियरिटी और भी अच्छी से आ जाए। देखिए सबसे पहले बात है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो मैं एक चीज़ में क्लियर करता हूँ। मैंने आपको बताया था उस समय भी 1 महीना और 10 दिन ये आपका रिज़ल्ट टाइमिंग होगा। जैसे मान लीजिए आपको 27 को अगर एग्ज़ाम हो रहा है, लास्ट कंडक्ट हो रहा है एग्ज़ाम, तो उस कंडीशन में 1 मंथ आप जोड़ लीजिए आपका जुलाई, यानी जुलाई एंड से जुलाई 27 या 25 से ले लीजिए, और आपका जो अगस्त है उसमें 5 तारीख तक आपका रिज़ल्ट आपके पास होगा। तो ये आपको मैंने बता दिया था पहले भी। अब हम देखते हैं कि कट ऑफ जो है वो कैसे वेरी कर सकता है इन चीज़ों को लेके। अगर हम देखें कि कट ऑफ का 2019 में क्या था और 2020 में क्या रह सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए अगर जनरल की बात करें तो 79 गया हुआ था कट ऑफ। उस समय भी जो सीटों की संख्या थी वो आपकी कम थी 2020 के कंपैरिजन में, और जो जनरल की जो सीटें हैं और जो 2020 में वो भी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू 2019 के। तो इस बार जो कट ऑफ है वो आपका 72 से 75 के बीच रहने के चांसेस हैं। आगे हम देखेंगे कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, ये भी कट ऑफ पे असर डालते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कट ऑफ को इम्पैक्ट करती हैं। अब हम देखते हैं EWS का। तो EWS में मात्र 13 नंबर कट ऑफ गया हुआ था, 13 मार्क्स सिर्फ कट ऑफ गया हुआ था। इस बार जो है 60 से 62 जा सकता है, क्योंकि फॉर्म जो है वो 12 टाइम 15 टाइम्स ज़्यादा भरे गए थे EWS में। अगर हम बात करें OBC का, तो OBC का 75 गया था कट ऑफ 2019 में, और इस बार जो है 67 to 70 के आसपास रहने वाला है। अगर हम SC की बात करें तो 68 गया हुआ था, तो 62 to 65 जाने के चांसेस हैं जो इस बार हैं। और ST की बात करें तो 65, और जो इस बार है वो 60 से 63 के बीच में रहेंगे। अब हम देखते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगा या नहीं। एक चीज़ मैंने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ था और बहुत बच्चों का डाउट था, उन्होंने बहुत कुछ बोला था। मैंने बताया था 2019 का भी वेटिंग लिस्ट आएगा, और 2019 का वेटिंग लिस्ट उन्होंने जारी भी किया था आज से लगभग 15 दिन पहले। जो भी आया था वो वेटिंग लिस्ट वहाँ पे देख सकते हैं आप, अवेलेबल है अभी भी वेबसाइट पे। तो आपको हमेशा से जो इंडियन नेवी है वो वेटिंग लिस्ट जारी करती है, क्योंकि देखिए किसी भी आप कमीशंस को दोबारा एग्ज़ाम कराने का शौक़ नहीं होता है कि मान लीजिए अगर वहाँ पे 100 सीटें हैं और वहाँ पे 50 बच्चों ने वहाँ पे अपने जो मेरिट लिस्ट निकाला उसमें आए हैं, और उन्होंने वहाँ पे DV करवाया और उन्होंने फाइनल ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन 50 बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोबारा से एग्ज़ाम होगा क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ से वेटिंग लिस्ट का नंबर आ जाता है। तो वेटिंग लिस्ट उन इंडियन नेवी का ये हर साल का काम है कि वो जारी करती ही करती है। अब भले उसमें 1 साल लेट हो जाए या एट ए टाइम जारी कर दे, क्योंकि हम देख सकते हैं 2018 में पेपर हुआ था या 17 में, सॉरी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वेटिंग लिस्ट जो है वो हाथों हाथ जारी हुआ था। इसका मतलब रिज़ल्ट के सर 1 दिन के बाद सर जारी किया गया था वेटिंग लिस्ट। तो इस कंडीशन में क्या हुआ था कि कभी कभी क्या होता है कि हाथों हाथ जारी हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है साल भर लेट होता है।
लेकिन जारी ज़रूर होगा वेटिंग लिस्ट, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अभी भी जैसे देख सकते हैं 2019 का जो वेटिंग लिस्ट है 1 साल के बाद आया लगभग, क्योंकि कोरोना था, ये था, तो उसमें आप भी समझ सकते हैं कि कोरोना के टाइम में कौन वहाँ पे ऑफिस जाता है, कौन वेटिंग लिस्ट जारी होता है, तो कोई भी काम नहीं हो रहा, सब कुछ ठप हो चुका था, इसीलिए वेटिंग लिस्ट उस समय नहीं आया था और वेटिंग लिस्ट डिले होकर अभी आया है। अब हम बात करते हैं कि सीटों की संख्या कितनी है। 2019 में थी 554 थी और रिज़र्व लिस्ट हमेशा याद रखिएगा 1/4 आता है। 1/4 जो होता है वो रिज़ल्ट लिस्ट के ऊपर होता है कि आपका आना ही आना है। अब 554 थी तो वहाँ देखिएगा जो आपका जो वेटिंग लिस्ट आया हुआ है इस बार का, वो भी आपका 1/4 आया हुआ है। अगर हम 2021 की बात करें तो 1159 है जो, उसमें यानी वेटिंग लिस्ट जो आएगा वो 300 के अप्रॉक्स आएगा। ये वेटिंग लिस्ट का ध्यान रखिएगा, 300 के अप्रॉक्स होगा। अब अगर हम बात करें कि इंडियन नेवी में फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं तो वो भी देख लीजिए, जिससे कि आपको और क्लियरिटी आए कि आपके कैटेगरी में कितना कंपटीशन है, कितना हैवी कंपटीशन है। अगर हम बात करें यूआर का तो 23,443 फॉर्म जो फिलअप हुए हैं 2019 में। अब 2020 में एकदम स्लाइटली चेंज आया हुआ है, लेकिन 2024,573 फॉर्म है। ये चीज़ें स्लाइटली वेरी करती हैं यूआर में। अगर हम ओबीसी की बात करें वहीं तो देखिए कितना वेरिएशन आ रहा है। 52,417 फॉर्म भरे गए थे 2019 में, इस बार 71,120 फॉर्म भरे गए हैं 2021 में। अगर हम एससी की बात करें वही तो 21,505 फॉर्म भरे गए थे 2019 में। अगर हम 2021 में देखें तो 37,756 फॉर्म भरे गए थे। अगर हम एसटी की बात करें तो 7,319 फॉर्म भरे गए थे 2019 में। अगर हम 2021 की बात करें तो 12,162 फॉर्म भरे गए हैं। और वही हम बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 231, मात्र 231, इसलिए उनका कट ऑफ 13 नंबर गया था सिर्फ। और एक और चीज़ में ध्यान रखिएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ में कि इंडियन नेवी में मिनिमम कट ऑफ नहीं होता है। मिनिमम कट ऑफ नहीं होता है कि आपको इतने मार्क्स लाएगा तभी जाके वहाँ पे आपको मिलेगा जॉब, उसमें मिनिमम कट ऑफ नहीं होता है, इसलिए 13 मार्क्स पे भी कट ऑफ गया हुआ था लास्ट टाइम। अब 2021 की बात करें तो 3793 फॉर्म भरे गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म का स्टेटस है, इतने फॉर्म भरे गए थे। अब इसी से कंपटीशन डिसाइड होता है। मैंने जो ईडब्ल्यूएस को बताया है कि हाँ आपका कट ऑफ जो जाएगा वो ऊपर को जाएगा सॉरी, जो कट ऑफ है वो ऊपर को जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं कि जितना बाकी सब जो कैटेगरी हैं उतना जाए, क्योंकि 3793 फॉर्म सिर्फ गिरे हैं। बाकी सब कैटेगरी में आप देख लीजिए फॉर्म की संख्या। इससे आप समझ सकते हैं कि जो कंपटीशन है उसका 1/4 भी नहीं है, 1/5 अगर बोलें बहुत कम कंपटीशन है ईडब्ल्यूएस में। तो इस कंडीशन में आपका कट ऑफ भी उतना नहीं जाने वाला है, कट ऑफ भी 60 से 62 के बीच में रहने वाला है। अब हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जो एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद आपको काम क्या करना है। देखिए एग्ज़ाम के बाद आपका जो होता है रिज़ल्ट 1 महीने बाद आएगा। 1 महीने बाद रिज़ल्ट आया तो आपका उसके बाद क्या होगा, डीवी होगा। डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स थोड़े भी मिसिंग नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो टाइम नहीं देंगे। ये चीज़ मुझे बताया था किसी ने कि अगर उनका डीवी में आपको डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं तो आपको उतना टाइम नहीं दिया जाता जितना बाकी सब एग्ज़ाम में दिया जाता है, कि 15 दिन 20 दिन का टाइम दिया गया कि आप जाके वहाँ पे फिर से दोबारा से डीवी करवा लीजिए, वो डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से दे दीजिए और वो वेरीफाई कर लेंगे। वो वैसा नहीं देते हैं टाइम, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। आप डीवी के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखिएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, मेडिकल है। अगर आप डीवी करवा लेते हैं तो मेडिकल आप बाहर में कहीं ना कहीं एक बार टेस्ट करा लीजिएगा। इससे क्या होता है, अगर कहीं ना कहीं कमी आती है वो डॉक्टर बता देगा कि आपको, चाहे आप कान में प्रॉब्लम है, चाहे आपके नाक में प्रॉब्लम है, कि हाँ आपको ऐसे करना है, नहीं ऐसे करना है, तो वो एक सजेशंस दे देगा। और उससे क्या होगा कि आपका वहाँ पे मेडिकल निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल थोड़ा टफ़ होता है। जो भी मिलिट्री होती है उसकी मेडिकल थोड़े टफ़ माने जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको पहले से एक प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए। यार जॉब मिलने वाला है तो यार इतना छोटा सा तो काम कर ही सकते हैं, क्योंकि मेरे एक दोस्त का भी हुआ है तो उन्होंने भी यही किया था कि मेडिकल से पहले एक बाहर में उन्होंने एक मेडिकल जांच करवा ली थी अपनी पूरी फुल बॉडी की। तो इससे क्या है, उनके कान में वैक्स थोड़ा ज़्यादा था, तो पता नहीं उन्होंने कैसे जांच करवाया, पूरा बॉडी का चेकअप करवाया, और वो वैक्स को जो भी था डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इसको पहले निकलवा लेते हैं वैक्स को, और उसके बाद आपका ईयर भी क्लीन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर वो वैसे ही चले जाते हैं तो आपको ऊपर से तो लगेगा कि बिल्कुल क्लीन है, लेकिन अंदर में वैक्स होता है, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं वो मेडिकल में। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, समझिए इस चीज़ों को, और थोड़ा भी लापरवाही आपके लिए मतलब कैरियर के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो प्लीज़ लापरवाही मत कीजिएगा। आई थिंक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ओवरऑल सारी जानकारी मिल गई होगी।
अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।